चलिए भाभी उठिए, अब आपकी मुंह दिखाई हो गई है। सभी मेहमानों के पैर पड़ लीजिए। सभी मेहमान जाने लगे हैं घर को। ताऊ जी के पैर पड़ लीजिए भाभी। जी दीदी। प्रणाम ताऊ जी। खुश रहो बिटिया, सदा सुहागन रहो। अरे भाभी ऐसे घुटनों को छूकर पैर मत पड़ो, अच्छे से पैर को दबा दबा कर पैर पड़ो, पंजों से दबाते हुए आओ घुटने तक, दोनों हाथों से बढ़िया पैर पड़ो। जी दीदी। सदा सुखी रहो भाभी। हम लोगों के भी पैर छूइए भाभी, हम लोगों के भी पैर छू लीजिए। हाँ दीदी। सुबह तुम तो अपनी भाभी से छोटी हो, तो वो तुम्हारे पैर नहीं पड़ेगी, तुम्हें गले लगाएगी वो। चलो अब दोनों ननद अपनी भाभी के गले लग जाओ। ये क्या बोल रही हो मम्मी आप? हाँ हाँ, मैं जो बोल रही हूँ एकदम सही बोल रही हूँ। भाभी ये तुम्हारा रूम है। हाँ दीदी। भाभी सुबह 4 बजे सोकर उठ जाना आप। हाँ दीदी ठीक है, लेकिन इतने सुबह दीदी? हाँ, कल आपकी पहली रसोई है तो आपको बहुत से व्यंजन बनाने पड़ेंगे। वैसे तो काम वाली आपके साथ रहेगी आपकी हेल्प करने के लिए, लेकिन फिर भी आप घर की बहू हो, आपका फर्ज बनता है। और हाँ भाभी एक बात और, कल आप जो बनारसी साड़ी है ना वो साड़ी पहनेंगी और सारे जेवर पहनेंगी कल आप। कुछ भी बहाना नहीं चाहिए भाभी, मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है बहानेबाजी। और हाँ भाभी एक बात और, जब सुबह आप रसोई में घुसेंगी ना तो रसोई में कुछ भी जूठा नहीं चाहिए हमें। रसोई को पूरा साफ सुथरा कर लेना, मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है जूठा मीठा। हे भगवान, ये मेरी नंदे हैं, कैसी सरफरी सी नंदे हैं मेरी दोनों, हमेशा मुझे अपने तेवर झाड़ते रहती हैं। मेरी सास बनकर मेरे सर पर तांडव कर रही हैं दोनों। इतनी भीषण गर्मी में बनारसी साड़ी कौन पहनता है, और इतनी भारी ज्वेलरी। हे भगवान, मैं तो इनको साफ साफ कह दूंगी कि तुम्हारी बहनों को जरा समझाओ, मुझ पर इस तरह से हुक्म चलाना बंद करें। हे भगवान, ये कैसे सरफरी लोगों के बीच फंसा दिया है तुमने मुझे। ना जाने क्या होगा मेरी जिंदगी का। अरे बेटा तू इतनी सुबह सुबह अभी से क्यों उठ गई बेटा? अभी तो सुबह के 5 बजे हैं। वो मम्मी जी आज मेरी पहली रसोई है ना। अरे हाँ हाँ बेटा मुझे पता है तुम्हारी पहली रसोई है, लेकिन इसमें इतनी टेंशन लेने वाली क्या बात है। तुम जाओ बेटा आराम करो, मैं पूरा किचन साफ करके रखती हूँ और मैं खाना भी बनवा लूंगी, तुम्हें सिर्फ मीठा बनाना है। वैसे भी बेटा शादी के भाग दौड़ में तुम बहुत थक गई हो बेटा, रसोई तो तुम्हें ही संभालनी है, तुम इस घर की इकलौती बहू हो, लेकिन अभी 2-4 दिन रेस्ट कर लो। नहीं मम्मी जी मैं नहीं सोती, आप मुझे बता दीजिए, मैं मीठा बनाने की ही तैयारी कर लेती हूँ। अरे बहू ज्यादा टाइम नहीं लगता बेटा मीठा बनाने में, तुम जाओ जाकर आराम कर लो थोड़ा सा। रात को भी तो तुम बहुत लेट सोई थी ना, तुम्हारी नींद भी अच्छे से नहीं हो रही है, तुम्हारी आंखें देखो पूरी लाल लाल हो रही हैं। जाओ थोड़ा आराम कर लो, मैं तुम्हें खुद आवाज लगाऊंगी। जी मम्मी जी। और हाँ बेटा इतनी भारी साड़ी पहनने की जरूरत नहीं है तुम्हें, हल्की सी साड़ी पहन लो टिश्यू की या कॉटन की, और ज्यादा हैवी ज्वेलरी भी पहनने की जरूरत नहीं है, गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है ना। जी मम्मी, चाय मैं तुम्हारे कमरे में ही पहुंचा दूंगी बेटा। थैंक यू मम्मी जी। अरे बेटा थैंक यू की क्या बात है, जैसे सुधा और सुबह दोनों मेरी बेटियां हैं वैसे ही तुम भी मेरी बेटी हो। अब जाओ आराम करो। हे भगवान, मम्मी जी तो कितनी अच्छी हैं। अरे मम्मी आप किचन में क्या कर रही हैं? अब तो आपकी बहू आ गई है ना। हाँ बहू तो आ गई है बेटा, लेकिन वो अभी नई है ना, उसे समझ में थोड़ी ना आएगा। अरे माँ उसकी आज पहली रसोई है, हमने उससे बोला था सुबह जल्दी उठ जाना। देखिए महारानी अभी तक सोई है आपकी बहू। माँ आप सच में भाभी को बहुत सर पर चढ़ा रही हैं, अगर आपने शुरू से ही उन पर लगाम नहीं कसी ना तो भाभी आपके हाथों से निकल जाएंगी। अरे जरा शांति से मेरी बात सुन लो, वो आई थी 5 बजे किचन में, मैंने ही उसे आराम करने के लिए भेज दिया। अच्छा लेकिन क्यों? अरे अभी से उस पर जिम्मेदारी नहीं डालोगे तो वो कब समझेगी घर के काम काजों को। अरे तुम दोनों क्या बात लेके बैठ गई बेटा, जाओ अपना काम करो तुम लोग, किचन का सारा काम मैं देख लूंगी, जाओ बेटा तुम दोनों। दीदी देखा आपने, अभी बहू को आए हुए 2 दिन भी नहीं हुआ है और मम्मी अभी से ही हमारे साथ भेदभाव करने लगी। हाँ हाँ सुबह मैं सब देख रही हूँ। हे राम, ये क्या भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? ओ दीदी, ये क्या भाभी, आपने पहले ही दिन घर के रीति रिवाजों को मिट्टी में मिला दिया। अरे थोड़ी देर भूखे रह जाती तो आपका क्या बिगड़ जाता? क्या आपके माँ बाप ने आपको इतने भी संस्कार नहीं सिखाए हैं? अरे सुबह सुधा क्या हुआ, क्यों इतना हल्ला कर रही हो तुम दोनों? हमने रात को ही भाभी को समझा दिया था कि सुबह जल्दी उठकर रसोई में जाना है आपको, और पहले रसोई के दिन आपको मीठा बनाना है, और मीठा बनाकर भोग लगाने को बोला था। यहाँ भाभी ने भगवान का भोग तो नहीं बनाया, उल्टा अपन ही भोग लगाने बैठ गई हैं। अरे बेटा खाना बन गया है सारा, और बहू ने मीठा भी बना लिया है, और मीठा बनाकर उसने भगवान को भोग भी लगा दिया है। बेटा तुम जाओ कमरे में आराम करो, मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में बुलाती हूँ। 2 घंटे से तुम किचन में काम कर रही हो, थक गई होगी, जाओ थोड़ा रेस्ट कर लो। जी मम्मी जी। मम्मी आप बहुत बदल गई हैं भाभी के आते ही।
नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ मम्मी, दीदी एकदम सही बोल रही हैं। हम लोगों पर तो आप कितना कड़ा शासन रखती थी और अपनी बहू को तो आप हर चीज पे छूट दिए जा रही हैं। हाँ मम्मी, यदि हम कोई भी काम गड़बड़ करते थे तो आप हमारी तुरंत ही क्लास लगाने लगती थी। मम्मी, आप हमारे हर काम को परफेक्ट करवाना चाहती थी। हाँ मम्मी, छोटी एकदम सही बोल रही है। अरे आप अभी से भाभी को घर की रीति रिवाज नहीं सिखाओगी तो वो कब सीखेंगी? हमें तो आप हर बात के लिए कितना सुनाती थी और भाभी को आप कुछ भी नहीं बोल रही हैं। वो तो अच्छा है मम्मी, मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, वो मुझे कुछ नहीं कहते और आप मुझे इतना सुनाया करती थी। जब मेरे घर के काम में कुछ भी कमी रह जाती थी तो आप मुझे छोड़ती नहीं थी सुनाने से। अरे बेटा, वो तुम्हारी भाभी है, वो इस घर में नई आई है, उसे अभी समय लगेगा सब चीज सीखने के लिए। यदि हम उसे हर बात के लिए ताना देने लगेंगे या हर काम के लिए प्रेशर देने लगेंगे तो हम लोगों के रिश्ते खराब होने लगेंगे बेटा, और घर में कलेश का कारण बन जाएगा सब। वो धीरे धीरे इस घर के सारे रीति रिवाज सीख जाएगी बेटा। और बेटा, मैंने यदि तुम्हें शादी के पहले डांटा, काम के लिए चिल्लाया, जो भी किया वो तुम्हें परिपक्व करने के लिए किया बेटा, और तुम आज हर काम को बखूबी करती हो बेटा। तुम्हारे ससुराल में भी इसी कारण तुम्हारी वाहवाही होती है, क्योंकि तुम हर काम बहुत अच्छे से करती हो। अरे तुम्हारे भाई की शादी में भी तुम दोनों ने ही सारा काम संभाला है, हमें तो पता ही नहीं चला कि घर का काम कैसे हो गया। मुझे और तुम्हारे पापा को बहुत चिंता हो रही थी बेटा, लेकिन तुम दोनों ने सारा काम बखूबी किया है। बेटा, तुम्हारी भाभी इस घर में नहीं है, उसे अपनेपन और प्यार की बहुत जरूरत है। और बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम उसे किसी प्रकार के कड़वे शब्द बोलो और तुम लोगों का रिश्ता उसके साथ बिगड़ जाए, क्योंकि मेरी बात तुम्हें इस घर में पूछने वाली तुम्हारी भाभी ही होगी। माँ, आप एकदम सही बोल रही हैं। आज के बाद हम ऐसा कुछ भी काम नहीं करेंगे जिससे भाभी को ठेस पहुंचे। हाँ माँ, आप पहले भी गलत नहीं थी और आज भी गलत नहीं हैं। हमें अपनी गलती का एहसास है मम्मी। हम सोच रहे थे कि जैसा आपने हमारे साथ किया हम भी अपनी भाभी के साथ वैसा ही करेंगे, लेकिन मम्मी हम भूल गए थे कि हर रिश्तों के बीच में एक मर्यादा होती है। हाँ माँ, आज के बाद हमसे ऐसी गलती नहीं होगी। हम भाभी को बहुत प्यार और अपनापन देंगे, जिससे भाभी और हमारे रिश्ते में हमेशा मिठास रहे। हाँ बेटा, मुझे अपने दिए हुए संस्कारों पर पूरा भरोसा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी प्यारी सी स्टोरी? इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल पर ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।